दोस्तों, इस दुनिया में कौमों का उरूज और जवाल अज़ल से जारी है और शायद अब तक जारी रहेगा। इस दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें आबाद रही हैं, ऐसी कौमें जिनकी ताकत और हैबत के सामने दूसरी कौमें कांपा करती थी। खुदा ने इन कौमों को बहुत उरूज और एक तवील अरसा तक इक़्तिदार बख्शा, मगर दोस्तों फिर भी यही कौमें जिनकी हैबत और ताकत से दूसरी कौमें कांपा करती थी, अपनी ताकत और बरतरी के एहसास में मुब्तला होकर खुदा के कवानीन से सरकशी करने लगी, जिसके नतीजे में इन पर खुदा के अज़ाब का कोड़ा बरसा और इनकी ताकत और हैबत इनके कुछ काम ना सकी और आज इन कौमों का नाम बस इबरत के एक दास्तान के तौर पर रह गया है। दोस्तों, आज हम भी एक ऐसी कौम की दास्तान बयान करने जा रहे हैं जिनकी दहशत और कुव्वत से किसी जमाने में दूसरी कौमें खौफ खाया करती थी। इस कौम का नाम कौम आद है और इस कौम के उरूज जवाल की दास्तान हमारे मुकद्दस किताब कुरान मजीद में भी बयान हुई है। मुर्रिखीन के मुताबिक कौम आद का जमाना नूह अलैहिस्सलाम के बाद का है। इनकी तारीख 3000 कबल मसीह की है और ये कदीम अरब के मशरकी और जुनूबी हिस्से के मालिक थे। इनके फनी तामीर की यादगारें खंडरात की सूरत में आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये कौम अपने वक्त की ताकतवर तरीन कौम समझी जाती थी और इस कौम को दूसरी कौमों पर यह बरतरी भी हासिल थी कि इस कौम के जवान बड़े कद वाले और ताकतवर थे। ये ताकतवर कौम फनी तामीर में भी दूसरी कौमों से बहुत आगे थी। कुरान मजीद में इनके तामीराती फन के बारे में भी जिक्र मौजूद है। कौम आद के नौजवान पहाड़ों को काट कर बड़े बड़े महल्लात तामीर किया करते थे, जिनमें ऊंचे सतून बनाए जाते थे। साथ ही इस कदीम दौर में भी बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को काट कर मकबरे और महल्लात तामीर करना कोई मामूली बात नहीं थी। ये वो दौर था जब भारी पत्थरों को उठाने और तराशने के लिए मशीनों की बजाय हाथों और लोहे के अवजारों से काम लिया जाता था। कौम आद बड़े बड़े सतूनों वाले मजबूत महल्लात कैसे तामीर कर लेते थे, ये बात आज के फनी तामीरात के माहिरीन को भी हैरान कर देती है। दोस्तों, बिलाशुबा इस कदीम दौर में ये एक मुश्किल और कठिन काम था, मगर कौम आद के ताकतवर जवान ये काम किया करते थे और इनकी यही खूबियां इन्हें दूसरे कौमों से मुमताज करती थी। दोस्तों, कौम आद की ताकत और फन तामीर में महारत अपनी जगह, मगर आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से अपने वक्त की ये ताकतवर कौम तबाही और जिल्लत का शिकार हो गई? ऐसा क्या हुआ था कि कौम आद को दी गई इज्जत व तौकीर इबरतनाक जिल्लत में बदल गई? दोस्तों, ताकतवर होना बुरी बात नहीं, मगर ताकत का नशा चढ़ जाना बहुत बुरी बात है और ये खालिक की कायनात को भी सख्त नापसंद है। कौम आद को भी ताकत का नशा हो गया था। कौम आद दूसरों कौमों को खुद से कमतर समझने लगी थी। अपने कदोकामत और फन तामीर के फन ने इस कौम को तकब्बुर और रऊनत में मुब्तला कर दिया था। ये कौम खुदा की जमीन पर अकड़ कर चलने लगी थी और तकब्बुर और रऊनत में मुब्तला होकर खुदा के कवानीन से सरकशी इख्तियार करने लगी थी। दोस्तों, इंसानों की दुनिया में सबसे पहले शिर्क किसने किया, इस बारे में तो वसूख से कुछ कहना मुमकिन नहीं है, मगर मुर्रिखीन के मुताबिक कौम आद वो पहली कौम थी जिन्होंने अपने मरे हुए लोगों के बुत बनाकर इनकी पूजा शुरू की थी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कौम बुत परस्ती की मौजिद भी है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं था कि खुदा ने इस कौम को इसके जुर्मों की पादाश में फौरन ही तबाह बर्बाद कर डाला था। दोस्तों, ये खुदा का कानून है कि वो किसी कौम पर इस वक्त का अजाब नहीं भेजता जब तक इस कौम को खबरदार करने वाला ना भेज दे। कौम आद की तरफ भी खुदा ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। दोस्तों, याद रहे कि कुरान मजीद में हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद का भाई भी कहा गया है, जिससे जाहिर होता है कि हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी इसी कौम से था और वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। खुदा ने कौम आद को खबरदार करने के लिए इन्हीं में से एक बंदे को नबी बनाया था। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी और शिर्क और तकब्बुर से बाज रखने की कोशिश की, मगर ताकत के ज़ाम में मुब्तला कौम आद ने हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा कि वो जिस अज़ाब से इन्हें डराते हैं इसे ले आए। साथ ही हूद अलैहिस्सलाम के डराने और खबरदार करने के बावजूद कौम आद के सिर्फ चंद नौजवान ही हूद अलैहिस्सलाम की तौहीद पर ईमान लाए, और वो भी खुफिया तौर पर, क्योंकि इन्हें अपनी कौम की तरफ से जान से मार दिए जाने का खतरा था। दोस्तों, खुदा के कानून में हर शे का एक वक्त और पैमाना मुकर्रर होता है। कौम आद ने जब हूद अलैहिस्सलाम की दावत को एक अरसा तक कबूल ना किया तो इनको दी गई खुदाई मोहल्लत का वक्त खत्म हो गया और इन पर अजाब का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को अपने साहिब ईमान साथियों समेत वहाँ से जाने का हुक्म दिया और इसके बाद कौम आद पर अजाब नाजिल कर दिया गया। दोस्तों, कौम आद को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, इसलिए इस कौम को एक तेज आंधी से हलाक किया गया।
जिसमें वो तिनकों की तरह फिजा में उड़ते रहे थे। कुरान मजीद के मुताबिक वो तेज आंधी इतनी सख्त थी कि खजूर के दरख्त को जड़ समेत उखाड़ फेंकने वाले कौमियात पर ये आंधी कई दिनों तक जारी रही और वो सारी कौम हलाक हो गई और इनके तामीर करदा महल्लात जमीन बोस हो गए, जिनके आज सिर्फ चंद निशानात ही बाकी रह गए हैं। दोस्तों, कौमियात का ये वाक़या हमारे लिए भी बाइस इबरत है और हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर खुदा ने कभी हमें ताकत और दौलत जैसी नेमतों से नवाजा है तो इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा की लानत के मुस्तहिक बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में और हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।